Hello everyone, my name is Akshata Khandelwal and I am an intern at Intellify. Today we will be going to read about the topic groundwater as an important source of water of chapter water. जैसा कि अपन ने पिछली दो वीडियोस में पढ़ा है कि कैसे पानी आता है और कैसे उसका अपन यूज़ करते हैं, कैसे कहाँ कहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है, तो अब अपन पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर के बारे में। ग्राउंड वाटर वो वाला वाटर होता है जो धरती के नीचे अवेलेबल होता है। जैसे अपन सॉइल को डिग करेंगे ना तो वहाँ से वाटर निकलेगा, उस वाटर को अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर, क्योंकि वो अंडरग्राउंड से निकला है। ओके, if we dig a hole in the ground near a water body we may find that the soil is moist. अपन जब थोड़ा सा भी खड्डा खोदेंगे सॉइल के अंदर तो अपन को फाइंड करेंगे कि जो सॉइल है वो मॉइस्ट है, थोड़ा सा गीलापन है उसके अंदर। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। और मॉइस्चर से अपने को क्या पता चलता है सॉइल क्यों मॉइस्ट होगी, क्योंकि अंडरग्राउंड के अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर प्रेजेंट है तो वो मॉइस्ट हो जाती है। If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. अपन खोदते जाएंगे खोदते जाएंगे खोदते जाएंगे और बहुत गहरा जब खड्डा हो जाएगा तब अपन देखेंगे कि वहाँ पे पानी है, बहुत सारा क्या है, पानी है। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल। और जो इसकी अपर लिमिट होती है ना, जहाँ से वाटर जस्ट चालू होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं। तो इससे अपने को क्या प्रूव हुआ कि इस जो अर्थ की लेयर है इसको अगर अपन डिग करते जाएंगे इसके नीचे अपने को क्या मिलेगा, बहुत सारा पानी मिलेगा। और उसको अपन क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। और अंडरग्राउंड वाटर क्यों बोलते हैं अपन उसको, क्योंकि वो अंडरग्राउंड में मिलता है अपने को। ओके, द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाटर टेबल प्लेस टू प्लेस भी अलग होती है और एक ही जगह पे वाटर लेवल कम भी हो सकता है। जैसे कि अपन ने आज खड्डा खोदा, अगर अपन कल उसी जगह देखेंगे ना तो हो सकता है कि वहाँ पे पानी कल जो जितना था उतना आज कम हो जाए, मतलब कल जितना नहीं रहे आज उससे थोड़ा कम हो जाए। द वाटर टेबल में बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपन जब खोदते जाएंगे बहुत ज़्यादा खोदना पड़ेगा अपने को तभी वाटर टेबल स्टार्ट हो, ऐसा नहीं है। कई कई जगह है जहाँ पे अपन थोड़ा सा खोदते हैं तभी वाटर टेबल स्टार्ट हो जाती है, और कई कई जगह जहाँ अपने को बहुत ज़्यादा खोदना पड़ता है तब जाके वाटर टेबल जो है वो स्टार्ट होती है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और जो पानी मिलता है ना अपने को, जो अपन जब खोदते रहते हैं जब पानी मिलता है तो द वाटर फाउंड, जो पानी मिला है बिलो द वाटर टेबल, वाटर टेबल के नीचे, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है, the rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. जो बारिश आती है या फिर रिवर्स और पॉन्ड्स का जो पानी होता है ना, वो सॉइल के पास से जब निकलता है ना तो वो फिल कर देता है एम्प्टी स्पेसेस। आप कभी नोटिस करना, आप कहीं किसी जगह बैठना, एक पॉट लेना, उस पॉट के अंदर सॉइल फिल कर देना, सॉइल फिल करके उसके अंदर पेंसिल से या हाथ से ऐसे खड्डे कर देना 2-3। उसके बाद जब कभी भी बारिश आएगी ना तो वो खड्डे अपने आप ही भर जाएंगे पानी से। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, जब नॉर्मली बारिश आती है और जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस वगैरह होती हैं तो वहाँ पे पानी भर जाता है, और पानी रिवर्स और पॉन्ड से भी वहाँ पे कभी कभी बाहर निकल जाता है तो वो भी फिल कर देती है उनको। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जब ये जो प्रोसेस होता है ना, जब पानी वाटर से ग्राउंड में जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। ओके, क्या बोलते हैं अपन इसको, इनफिल्ट्रेशन। द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। तो इससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है ना वो रिचार्ज हो जाता है, वरना ग्राउंड वाटर तो सारा ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि पूरा वर्ल्ड पानी को यूज़ करता है। पर ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होता है, बारिश आ जाती है तो जितना भी आप सोचते होंगे बारिश का पानी कहाँ जाता है, बारिश का पानी रिवर्स में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है, और जो रोड पे पानी होता है वो अंडरग्राउंड चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो रिचार्ज हो जाता है बार बार, इसलिए वो कभी ख़त्म नहीं होता है। At places, the groundwater is stored between layers of hard rocks below the water table. This is known as aquifer. कई कई जगह क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है ना वो बहुत हार्ड रॉक्स के बीच में हो रखा है। ठीक है,
तो एब्जॉर्ब हो रखा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वीफर। वाटर इन द एक्वीफर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स। तो वो जो एक्वीफर्स में पानी है वो कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि वो तो बहुत हार्ड रॉक्स के बीच में है, वो अपन तो निकाल ही नहीं सकते। तो वो कैसे निकलता है, ट्यूबवेल से, हैंड पंप से। बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट विलेजेस ही हैं जहाँ पे हैंड पंप्स लगे हुए हैं, ट्यूबवेल्स लगी हुई है। तो लोग बाग वहाँ जाते हैं और वहाँ से पानी फेच कर लाते हैं खुद के डेली यूज़ के लिए। ओके, अब आप ये इमेज देख रहे होंगे, ये कैसे लेडीज यहाँ से पानी भर के ले जा रही हैं। तो कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर पे पानी की बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं होती, बिल्कुल पानी नहीं आता। उन लोगों को बहुत दूर पैदल चल चल के पानी लाना पड़ता है। ट्यूबवेल से लाते हैं वो लोग, पॉन्ड से लाते हैं, रिवर से लाते हैं, कुएं से लाते हैं। ठीक है, तो जो भी उनके आसपास कोई सोर्स अवेलेबल होता है वो वहीं से खुद का पानी लाते हैं। और आप देख रहे होंगे अभी पानी फ़िल्टर्ड भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने घर पे जो पानी आता है वो फ़िल्टर्ड वाटर आता है। अब रिवर्स के अंदर कोई पानी अपने आप रखा रखा थोड़ी फ़िल्टर हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो डायरेक्ट लाते हैं वहाँ से। तो ये वाटर इनके लिए थोड़ा सा हार्मफुल भी रहता ही है। और जो रिवर्स वगैरह होती है इनके अंदर, जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उनका वेस्टेज भी आ जाता है। तो रिवर का पानी, पॉन्ड्स का पानी इनका पीने के लिए भी सेफ़ नहीं होता है। ओके, डू यू नो फ्रॉम वेयर वर्कर्स गेट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शंस? आपने देखा होगा आपके आसपास में बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी रहती है और बन रही होती है, कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है। तो आप सोचते होंगे कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने में बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो आप सोचते होंगे कि इतना सारा पानी आता कहाँ से है। ठीक है, तो ये पानी कहाँ से आता है, आसपास जो भी पॉन्ड होता है, लेक होता है, रिवर होती है अगर आसपास कोई, या फिर अंडरग्राउंड वाटर से आता है। ठीक है, तो जब वहाँ से ये लोग जाके भर लाते हैं पानी, और या फिर अंडरग्राउंड से निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा बोरिंग, तो बोरिंग जो है उससे अंडरग्राउंड वाटर ही आता है। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे भी पानी इन्हीं जगहों से लाया जाता है, क्योंकि इस काम में जो ये प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन का, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो ये लोग जाते हैं और पानी फिच करके ले आते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में अपन ने बस इतना ही पढ़ा है कि अपन ग्राउंड वाटर क्या होता है और वाटर टेबल क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।